Dear children, myself Harish Sarinj. Yesterday we studied how husband and wife Dr. Sadao and Hannah were prepared to operate the American Navy. Now you see, in consequence of yesterday reading, we study further. She crouched close to the sleeping face of the young American. हना जो है लेटे हुए अमेरिकन नौजवान के चेहरे की तरफ झुकती. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. बड़ा ही दयनीय चेहरा था, दुबला पतला दयनीय चेहरा था. दोनों होंठ आपस में जुड़े हुए थे. The man was suffering whether he knew it or not. हना ने अपने मन में सोचा कि जो कुछ भी पीड़ा इस व्यक्ति के मन में हो रही है, पता नहीं वो इस पीड़ा से वाकिफ भी है कि नहीं है. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. उस अमेरिकन कैदी को देख करके उसे स्वयं द्वारा सुनी हुई कैदियों को दी गई यातनाओं की याद आती है, जिनके बारे में उसने सुन रखा था कि कैदियों को किस किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं. और वो सोचने लगती है कि क्या ये सच है. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of suffering of the prisoners were true. उस अमेरिकन नौजवान को देख करके उसे तमाम कैदियों के बारे में, तमाम कैदियों की यातनाओं के बारे में, जिनकी यातनाओं के विषय में उसने सुन रखा था, उसे लगने लगा कि क्या सचमुच उन कैदियों को उस प्रकार की यातनाएं दी गई होंगी जिस प्रकार उसने कहानियों में सुन रखा था. They came like flickers of humor told by the word of mouth and always contradicted. वे कहानियां जिसको हना पहले अन्य व्यक्तियों के द्वारा सुन रखी थी, वे कहानियां अफवाह के रूप में थी और किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा वे कहानियां बतलाई जाती थी. In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. अखबारों में छपा होता था कि जहां जहां पे जापानी सेना गई, वहां वहां लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए उस आर्मी का तहे दिल से गर्मजोशी से स्वागत किया. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle of Manchuria. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at
whom beat his wife cruelly, though no one mentioned it. Now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. कभी कभी उसे एक ऐसे जनरल की याद आती है जिसका नाम टाकिमा हुआ करता था, जिसने मंचूरिया का युद्ध जीतने के लिए अपनी ख्याति प्राप्त की थी। लेकिन घर लौटने पर वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटा करता था। मंचूरिया में युद्ध कौशल दिखलाने की तो अखबार में समाचार छपते थे, लेकिन उसके द्वारा पत्नी को बुरी तरह से की गई पिटाई के बारे में कोई समाचार नहीं छपता था। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this for intense? जो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए इतना क्रूर साबित हो सकता था, वो क्या एक दुश्मन के लिए, क्या किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए क्रूर साबित नहीं होगा? Now see the next paragraph. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. उसने उत्सुकतावश आशा की कि इस व्यक्ति को यातना नहीं दी गई होगी। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. ठीक उसी समय उसे उसके गर्दन पे कान के नीचे कटे हुए का निशान, लाल निशान दिखाई पड़ा। Those scars she murmured, lifting her eyes to Sadav. और उन कटे हुए घाव के चिन्हों को देख करके वो अपनी पति सदाव की ओर मुखातिब होते हुए कहती है कि वे घाव के निशान। But he didn't answer. लेकिन उसके इस कथन पर डॉक्टर सदाव उसका कोई जवाब नहीं देता है। At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard, dangerously near the kidney. उस समय जब उसकी पत्नी हना गर्दन के घाव के बारे में जिक्र करती है, उस समय चूंकि उसका पति डॉक्टर सदाव ऑपरेशन करने में व्यस्त था, उसके औजार किडनी के पास स्थित किसी कठोर चीज से टकराते हैं। All thought left him, और वो सारे सोचों को, अन्य सारी सोचों को सिवाय ऑपरेशन के अपने मन से निकाल दी। He felt only the purest pleasure. उसे असीम आनंद की अनुभूति हुई। He probed with his finger, delicately familiar with every atom of the human body. और उसने अपनी उंगलियों को, जो उंगलियां शरीर के एक एक एटम से अच्छी तरह से वाकिफ थी, उस घाव के अंदर प्रवेश कराया। His old American professor of anatomy had seen to
to that knowledge. शरीर के एक एक कण के बारे में ज्ञान उसका बूढ़ा अमेरिकी प्रोफेसर जो शरीर विज्ञान का ज्ञाता था उसने दिया था। Ignorance of the human body is the surgeon's corners in instincts. और उस बूढ़े प्रोफेसर ने कहा था कि शरीर विज्ञान के बारे में अज्ञानता शल्य चिकित्सक का एक बहुत बड़ा अपराध होता है। यानी जिसको शरीर विज्ञान के बारे में पता न हो उसे ऑपरेशन का चाकू नहीं उठाना चाहिए। He had thunder at his class year after year. वो साल दर साल हर अपने कक्षा में आने वाले नए छात्रों को जो शल्य चिकित्सा शल्य विज्ञान की मूलभूत रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में ज्ञान जरूर दिया करता था कि फर्स्ट यू हैव टू gain the knowledge about anatomy. To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is mother. शरीर विज्ञान उस प्रोफेसर ने ये बतलाया था कि विदाउट नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी एटम ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू मेक एन ऑपरेशन इज जस्ट लाइक अ मर्डर। अगर कोई व्यक्ति शरीर के एक एक कण के बारे में वाकिफ नहीं है और शल्य चिकित्सा करता है तो उसका यह कृत्य मानव हत्या से जरा भी कम नहीं होता है। It is not quite at the kidney, my friend सदाओ मोहम्मद। उसी समय डॉक्टर सदाओ धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहता है कि शुक्र है मेरे मित्र कि ये किडनी के ऊपर नहीं है। It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. इस तरह बोलना ऑपरेशन के दौरान इस तरह की बातें करना डॉक्टर सदाओ की आदत थी। My friend, he always called his patient and so now he did, forgetting that this was his enemy. अक्सर डॉक्टर सदाओ अपने मरीज को मेरे दोस्त कह के पुकारा करता था और यहाँ पर भी उसने वैसा ही किया। वो ऑपरेशन के दौरान ये बिल्कुल भूल गया था कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन वो कर रहा है वो इसका मित्र नहीं बल्कि एक दुश्मन है। Then quickly, with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. और उसके पश्चात कुशलता से और सही छेदन से वो गोली उसके शरीर से बाहर। The man quivered, but he was still unconscious. वो आदमी थोड़ी देर के लिए कांपा, लेकिन अब भी वो चेतना शून्य था।
Nevertheless, he muttered a few English words. फिर भी उसने अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द बुदबुदाए. Gods, he muttered, choking, they got my gods. वो गले रूंधे हुए गले से बड़बड़ाया, खोखला कर दिया मेरा शरीर, खोखला कर दिया उन लोगों ने. They got my gods. Shadao Hana cried sharply. तभी जो है उसकी पत्नी तेजी से चिल्लाई उस शदाओ से, और तभी अपने ऊँटों पे उंगली रखते हुए शदाओ ने उसको मना किया. That's all. Thank you. हेलो हेलो.